आयोजन किया जाता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो बताइए साथी, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला मनाया जाता है? बताइए नासिक में किस नदी के किनारे नासिक में किस नदी के किनारे मनाया जाता है? गोदावरी नदी के किनारे, शिप्रा नदी नहीं होगा बेटा, गोदावरी नदी होगी। चलिए, उज्जैन में किस नदी के किनारे मनाया जाता है? चलिए ठीक है, शिप्रा नदी किनारे। फिर हम लोगों ने साथियों पढ़ा था, नया साल पढ़ा था, मतलब कि नया साल मतलब कि न्यू ईयर कहाँ कहाँ क्या कहते हैं, ये हमने आपको बताया था साथियों। कौन से राज्य में कौन सा न्यू ईयर मनाया जाता है, देखते हैं बता पाते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाते हैं साथियों, ये बताइएगा। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है नया साल, बताइए। गुड़ी पड़वा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स बना लेना, वो बुक से किसी कम नहीं है साथियों। चलिए, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में। उगाड़ी, उगाड़ी साथियों, उगाड़ी कहाँ मनाया जाता है ये बताइए। गुड़ी पड़वा हो गया, उगाड़ी हो गया, उगाड़ी बताइए कहाँ मनाया जाता है? उगाड़ी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। चलिए, अगर इसने बता दिया विशु कहाँ मनाया जाता है? विशु, विशु कहाँ मनाया जाता है? विशु, विशु बेटा केरल, केरल। अच्छा, बीकू कहाँ मनाया जाता है? बीकू, बीकू उत्तराखंड। चलिए साथियों, चलिए यहाँ तक आपने बता दिया तो हमने तीसरा पढ़ा था साथियों, फसल उत्सव पढ़ा था। क्या साथियों? फसल उत्सव हम लोगों ने अच्छे से किया था। फसल उत्सव का मतलब क्या होता है साथियों? हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है साथियों। क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल को हम लोगों ने देखा था? चलिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल आप लोग बताइए, हार्वेस्ट फेस्टिवल हम लोगों ने क्या क्या देखा था बताइए। ओणम कहाँ का है? ओणम, ओणम, पोंगल, पोंगल तो भैया बताइए पोंगल कहाँ का है? ओणम कहाँ का है? पोंगल कहाँ का है? केरल, 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 केरल। पोंगल कहाँ का बेटा? तमिलनाडु, बिल्कुल सही। चलिए ये बताइए साथियों, नुआखाई कहाँ का है? नुआखाई, नुआखाई हमें कहाँ देखने को मिलता है साथियों? नुआखाई, नुआखाई कहाँ का है? ओडिशा का। चलिए नुआखाई आपने बता दिया, बताइए वैसाखी और लोहड़ी कहाँ का है? वैसाखी और लोहड़ी हमें कहाँ देखने को मिलता है बताइए। चलिए पंजाब, पंजाब, पंजाब। साथियों आज हम लोगों को इन तीन टॉपिकों को कवर करना है। ध्यान दीजिएगा कौन से टॉपिक हैं ये। बिल्कुल मवेशी साथियों, हम लोग मवेशी को पढ़ेंगे कि भैया भारत में मवेशी महोत्सव कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। भारत में मकर संक्रांति साथियों कहाँ कहाँ पे मनाई जाती है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और राज्य आधारित उत्सव को साथियों हम लोग आज 10 से 12 राज्यों को देखेंगे। आज हम लोग 10 से 12 देखेंगे। और कल साथियों हम लोग मकर संक्रांति साथियों, मकर संक्रांति जो है वो कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस किस नाम से मनाया जाता है। बिल्कुल मानवी शुक्ला जी आप पूरी तरीके से ब्लॉग। मवेशी का मतलब साथियों कैटल। आपके घर में जो गोरू होते हैं, गोरू बोले तो साथियों क्या, बिल्कुल क्या होता है साथियों? गोरू मतलब गाय, भैंस, ये सारी चीजें जो देखिए भेड़ बकरियां देखने को मिलती। चलिए यहाँ तक समझ आ रहा है? चलिए स्टार्ट करें क्लास। हाँ, नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है मकर संक्रांति, पर मकर संक्रांति को साथियों अलग अलग राज्यों में क्या कहा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। क्या ये तीनों टॉपिक आपकी बेटे क्लियर हो चुकी हैं? कुंभ मेला से आपको कोई दिक्कत है साथियों? बिल्कुल बताइएगा। नया साल आप कहाँ कहाँ कहा जाता है, इससे कोई दिक्कत है? फसल उत्सव साथियों ये आपका तैयार हो चुका है। ये तीन टॉपिक हमने पढ़ लिया है, मवेशी, मकर संक्रांति और राज्य आधारित उत्सव साथियों हम लोग देखेंगे। चलिए नो सर, नो सर, नो सर। चलिए धन्यवाद साथियों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला पहला देखिए साथियों, हम लोग बात करते हैं कि मवेशी की अगर हम बात करते हैं तो बिहार साथियों ये है बिहार। बिहार में एक मेला लगता है बिल्कुल साथियों, जिसे हम लोग सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं साथियों। क्या बिहार में एक मेला लगता है जिसे हम लोग सोनपुर के नाम से जानते हैं? ठीक है साथियों, क्या सोनपुर नाम से जानते हैं? नोट कर लीजिएगा सोनपुर। क्या साथियों? सोनपुर नाम से जानते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सोनपुर। ये गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पर लगता है साथियों। क्या नोट करिएगा साथियों, जो है साथियों कहां? पटना के पास साथियों। ध्यान दीजिएगा कहां? पटना के पास जब आकर मिलती है साथियों। बिल्कुल अगर हम इसे इंग्लिश में लिख दें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि सोनपुर कहां पे साथियों? गंगा एंड गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस साथियों। क्या गंगा एंड गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस पे साथियों क्या पटना के पास साथियों, क्या पटना के पास ही नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? गंगा और गंडक नदी पटना के पास आकर मिलती है साथियों। और यहीं पे साथियों एशिया का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है साथियों। क्या एशिया का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है? एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर लगाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला साथियों। क्या एशिया का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है? एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर लगाया जाता है। कहां पे साथियों? सोनपुर बिहार में लगाया जाता है। एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर, एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर लगाया जाता है। कहां पे साथियों? हरिहरपुर एक जगह है बिहार में, वहां पे साथियों क्या सोनपुर या हरिहरपुर इसे कहा जाता है साथियों। क्या हरिहरपुर कहा जाता है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? बिल्कुल गंगा और गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस पर लगता है। कहां पर साथियों? पटना में लगता है। पटना के पास साथियों लगता है। और ये क्या है साथियों? एशिया का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला है साथियों? पशु का मेला है। ये आपको याद रखना है। पशुओं का सबसे बड़ा एशिया का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। इतनी चीजें आपको तैयार हुई कि नहीं? चलिए हाँ बिल्कुल साथियों, चलिए यहाँ तक है। ये कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है साथियों। कब? कार्तिक पूर्णिमा पर इसको लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों कुलायत साथियों कहाँ लगता है? राजस्थान में साथियों सारे मेले लगते हैं। नोट करिएगा कुलायत कहाँ लगता है? कुलायत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में लगता है साथियों। कहाँ पर? राजस्थान में लगता है। कुलायत साथियों कहाँ लगता है? राजस्थान के साथियों कहाँ पे लगता है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बीकानेर में लगाया जाता है। बीकानेर की भुजिया आपने बहुत खाई होगी। बीकानेर एक जगह का नाम है साथियों। भैया राजस्थान के पुष्कर में ही हमें क्या देखने को मिलता है? पुष्कर राजस्थान में देखने को मिलता है। मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पे ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी मंदिर भी हमें देखने को मिलती है। और ब्रह्मा जी की एक मंदिर पुष्कर साथियों, पुष्कर मेला में देखने को मिलता है। दूसरा साथियों आपको तीसरा देखने को मिलेगा गंगौर देखने को मिलेगा। गंगौर भी साथियों कहाँ पर? यही राजस्थान में लगाया जाता है। तो ये चार जगह ऐसे हैं मेरे साथियों जहां पर क्या लगाया जाता है? पुष्कर मेला साथियों, पशुओं का मेला लगाया जाता है। चारों के चारों तीनों के तीनों कहां है? राजस्थान में है। और एक साथियों हमें बिहार में देखने को मिलता है। क्या बिहार में देखने को मिलता है? और ये साथियों क्या है? बिल्कुल नोट करिएगा। बिल्कुल ये क्या है? ये पैटर्न है, मतलब कि मवेशी साथियों। बिल्कुल क्या है साथियों? मवेशियों का मेला लगता है। याद हो गई कि नहीं सारी चीजें? ये बताइएगा साथियों। मवेशी में बहुत कम है। हाँ
एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। चलिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है साथियों। हमने कहा भारत का या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर में साथियों कहाँ लगता है? गंगा और गंडक की जब नदियां आपस में आकर पटना के नजदीक मिलती हैं तो वहां पर सोनपुर मेला लगाया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा मेला देखने को मिलता है। किसका साथियों? पशुओं का सबसे बड़ा मेला देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं भारत में अन्य पशु मेला कहाँ कहाँ लगते हैं तो बीकानेर में लगता है साथियों, बिल्कुल कोलायत करके लगता है। पुष्कर मेला लगता है साथियों, वो भी पशुओं का मेला कहा जाता है। और बिल्कुल गंगौर मेला लगता है जो राजस्थान में लगता है। कोलायत मेला साथियों बीकानेर में राजस्थान के लगाया जाता है। पुष्कर मेला साथियों पुष्कर में ही होता है साथियों। चलिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। तीसरा कौन सा है राजस्थान में साथियों? गंगौर हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन? गंगौर हमें देखने को मिलता है। क्या मेरे प्यारे साथियों आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। उत्सव से बाहर क्वेश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों, विश्वास करिएगा साथियों। बिल्कुल धन्यवाद साथियों। यस सर, चलन स्पष्ट। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल साथियों हम लोग क्या बात करेंगे? मकर संक्रांति की बात करेंगे साथियों। क्या? मकर संक्रांति की बात करेंगे। उत्तर भारत में साथियों मकर संक्रांति को हम लोग क्या कहते हैं ये आप लोग बताइए साथियों। खिचड़ी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या मकर संक्रांति साथियों बोले तो खिचड़ी। ये साथियों क्या है? यह एक फसल उत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? यह एक फसल उत्सव देखने को मिलता है मकर संक्रांति। बिल्कुल चलिए धन्यवाद साथियों। आपको क्लास में ही याद हो जाता है बट आप लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल अवनीश कुमार शुक्ला जी मैंने आपका नाम ले लिया, आपका नाम अमर हो गया। बिल्कुल 31 दिसंबर है साथियों और आज बिल्कुल 2024 का आखिरी दिन है साथियों। बिल्कुल जानते हैं आज का दिन है बहुत खास क्योंकि कल आपके जीवन में आपके हर चीज में साथियों एक दिन बदल जाएगा। 2024 की जगह 2025 दिन आ जाएगा और ये साथियों 25वां साथियों आप लोगों को जीवन में कुछ करना है। बिल्कुल विश्वास मानिएगा, मुझे पता है आप लोग बहुत कुछ कर जाएंगे, मुझे अच्छे से पता है साथियों। बट आपके लिए क्या चाहिए? लगन, मेहनत और संघर्ष साथियों। चलिए सुनील कुमार जी आपको हैप्पी बर्थडे। सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए साथियों और बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करना है, सिलेक्शन लेना है साथियों। हमें क्या कहते हैं साथियों? पंजाब में अगर हम बात करते हैं नए साल को हम लोग बिल्कुल मकर संक्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? नया साल नहीं साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। क्या? लोहड़ी कहा जाता है साथियों। क्या? लोहड़ी कहा जाता है। कहां पे साथियों? पंजाब में हम लोग इसे क्या कहते हैं? लोहड़ी नाम से कहते हैं। क्या? पंजाब में से हम लोग लोहड़ी नाम से कहते हैं। मकर संक्रांति साथियों लोहड़ी कहा जाता है। अगर गुजरात की बात करते हैं उत्तरायण कहा जाता है साथियों। क्या? गुजरात में साथियों क्या? उत्तरायण कहा जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान देने वाली बात है। इसकी स्पेलिंग कहीं कहीं आपको अलग देखने को मिलेगी तो इसलिए परेशान मत होना। इसे उत्तरायण ही कहा जाता है साथियों। कहां पर? गुजरात में साथियों उत्तरायण कहा जाता है। पूछा जाएगा उत्तरायण क्या है साथियों? यह एक फसल उत्सव है साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा। उत्तरायण साथियों कहां? गुजरात में मनाया जाता है और लोहड़ी साथियों कहां? बिल्कुल पंजाब में मनाया जाता है। फसल उत्सव है साथियों। और मकर संक्रांति साथियों महाराष्ट्र में हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल साथियों मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। क्या साथियों? मकर संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। कहां पे साथियों? महाराष्ट्र में साथियों। कभी कभी मैच फॉलोइंग में आ जाए साथियों तो आपको मिलाने वाले भी ये काम करना साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पोंगल साथियों तमिलनाडु में से हम लोग पोंगल के नाम से जानते हैं। क्या? पोंगल के नाम से साथियों जानते हैं। कहां पे साथियों? तमिलनाडु में से हम लोग जानते हैं। यह एक फसल उत्सव है साथियों। चलिए वॉइस की प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा पे सूर्य के मंदिर सूर्य है साथियों तो कर्क रेखा की ओर आने लगता है। उत्तरायण से कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा पे आने लगता है। अगर हम बात करते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा विश्व रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है। तो मकर रेखा से कर्क की ओर जाने लगता है, उत्तरायण जाने लगता है, इसे लोग कहते हैं। वॉइस का प्रॉब्लम आपके लिए नहीं दे। माघा साजी की बात करते हैं तो ये साथियों कहां देखने को मिलता है? ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। नोट कर लेना कहां पे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं पंडुगा साथियों कहां पर है? चलिए अगर हम बात करते हैं माघा माझी देखने को मिलता है तो क्या? माघा माझी देखने को मिलता है। माघा माझी जिसे हम लोग कहते हैं। पंडुगा साथियों में कहां? आंध्र प्रदेश में साथियों। क्या? पंडुगा हमें देखने को मिलता है। क्या? आंध्र प्रदेश में हमें पंडुगा देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा। क्या? पंडुगा साथियों में कहां देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो लिखिएगा साथियों। क्या? पहले मैंने बोला पंजाब में लोहड़ी देखने को मिलता है, गुजरात में उत्तरायण देखने को मिलता है और मकर संक्रांति साथियों महाराष्ट्र में, माघा साजी साथियों हमारे हिमाचल प्रदेश में, पोंगल हमारे तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में साथियों पंडुगा हमें देखने को मिलता है। क्या? पंडुगा हमें देखने को मिलता है। ये सब साथियों खिचड़ी के त्योहार है साथियों। मकर संक्रांति का त्योहार है जो अलग अलग राज्यों में कहा जाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं कि दही चूड़ा साथियों कहां पे कहते हैं तो बिल्कुल आइयो ना हमारे बिहार में। तो बिहार में साथियों से दही चूड़ा का फेस्टिवल कहा जाता है साथियों। क्या? बिहार को साथियों दही चूड़ा का फेस्टिवल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों। क्या? दही चूड़ा का फेस्टिवल आया है साथियों। खिचड़ी हम लोग बनाएंगे साथियों। अब गुरु गोरखनाथ धाम साथियों बिल्कुल विरल पटेल जी गंगौर होगा साथियों। बिल्कुल परेशान मत होइए एक ही पर, ठीक है। खिचड़ी फेस्टिवल कहां देखने को मिलता है? हाँ मकर संक्रांति तो नॉर्मली कहा जाता है। चलिए मकर संक्रांति तो नॉर्मली कहा जाता है पर इसको बिल्कुल लोकल स्तर पे साथियों कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ तक समझ में आया? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पंडुगा। मेरे साथियों यहाँ तक हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। अब साथियों हम लोग राज्य के हिसाब से देखेंगे साथियों। क्या? राज्य के हिसाब से देखेंगे। राज्य में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले साथियों हम लोग लद्दाख की बात करेंगे साथियों। क्या? सबसे पहले हम लोग लद्दाख राज्य की बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ अब राज्य वाइज बनाइएगा साथियों। बस इसमें नाम नोट करना है, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको लिखा दूंगा। इसमें साथियों ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो मेरे साथियों क्या आप तैयार हैं? ये बताइए पढ़ने के लिए, समझने के लिए और कुछ नई चीज सीखने के लिए साथियों और 31 दिसंबर को यादगार बनाने के लिए साथियों। मेरे साथ लिखिएगा हेमिस महोत्सव साथियों। क्या? हेमिस महोत्सव साथियों। पहले मेरे साथ लद्दाख में लिख लीजिए। क्या? हेमिस बोला जाता है। लद्दाख साथियों ये है साथियों। क्या? अगर मैं मार्क कर दूं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लद्दाख कहते हैं साथियों। क्या? ये हमारा है लद्दाख साथियों। ये क्या है? लद्दाख है। और ये साथियों छोटा सा जो पार्ट चला गया है इसे हम लोग क्या अक्षाई चीन के नाम से कहते हैं। यही हमारा एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है साथियों। क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल साथियों। यहां से किसका कब्जा है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां से बिल्कुल नटुल्ला चाइना का कब्जा हमें देखने को मिलता है। क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला महोत्सव आप लिखिएगा हेमिस महोत्सव आप लोगों को लिखना है। दूसरा साथियों आपको लिखना है सिंधु दर्शन महोत्सव लिखना है। लद्दाख में साथियों कई सारे महोत्सव हैं, आपको लिखना है साथियों। दूसरा क्या है? सिंधु दर्शन महोत्सव है। क्या साथियों? सिंधु दर्शन महोत्सव। क्या साथियों? बिल्कुल रखिएगा। कौन सा है? सिंधु दर्शन महोत्सव साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिए। तीसरा अगर हम बात करते हैं सिंधु दर्शन महोत्सव हो गया। नोमैडिक एलिफेंट हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? नोमैडिक
साथियों क्या नोमैडिक फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। नोमैडिक फेस्टिवल हमें देखने को, चलिए ये साथियों क्या है, एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। लोसार फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो क्या लोसार फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है साथियों। और साथियों में कौन सा देखने को मिलता है, नरोपा देखने को मिलता है साथियों। क्या नरोपा हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन सा नरोपा हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या नरोपा हमें देखने को मिलता है, लोसार में देखने को। चलिए कितने हम लोगों ने देखा साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं, बिल्कुल बहुत प्यार से समझेंगे साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों। हिंदी में ही तो लिखे हैं साथियों, और कैसे हिंदी में लिखे, बताइए क्या सारी चीजें हिंदी में नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों हेमिस महोत्सव की, तो लद्दाख में ही हमें देखने को मिलता है। ये सारे के सारे महोत्सव हमें कहां देखने को मिलते हैं, लद्दाख में देखने को मिलते हैं साथियों। कौन सा साथियों, कौन सा साथियों, हेमिस महोत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों। और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पे लिखिएगा साथियों हेमिस का, चलिए यहां पे लिखिए साथियों, आप लोग यहां लिखिएगा साथियों हेमिस महोत्सव के बारे में, हेडिंग बना लीजिए साथियों हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव आप लोग को बनाना है, देखिएगा साथियों ये मैंने सारे लद्दाख के फेस्टिवल लिख दिए, हेमिस, सिंधु दर्शन, नोमैडिक, लोसार और नरोपा। अब थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं साथियों। बिल्कुल हेमिस महोत्सव के बारे में हम बात करते हैं तो यह बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा मुखौटा नृत्य के नाम से जाना जाता है साथियों। क्या मुखौटा नृत्य के नाम से हम लोग इसे जानते हैं साथियों। क्या बिल्कुल मुखौटा नृत्य के नाम से जानते हैं, मुखौटा डांस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्या चेहरे पे साथियों क्या मुखौटा डांस मतलब मुखौटा पहन के डांस किया जाता है, और यह 2 दिन का नृत्य होता है साथियों। कितना, 2 दिन का नृत्य होता है, मतलब ये 2 दिन मनाया जाता है साथियों। बिल्कुल मुखौटा नृत्य कहते हैं, 2 दिन का नृत्य होता है, और बिल्कुल जून और जुलाई के महीने में मनाते हैं साथियों। कब, इसे साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि यह जून एंड जुलाई में मनाया जाता है साथियों। बिल्कुल जून और जुलाई में मनाया जाता है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, जून और जुलाई में मनाया जाता है साथियों। किस लिए मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों की। मैंने कहा हेमिस महोत्सव साथियों मुखौटा त्योहार, इसे मुखौटा नृत्य कहते हैं, 2 दिन का त्योहार है साथियों। कितना, 2 दिन का त्योहार है, और जून और जुलाई में मनाया जाता है। पर साथियों क्यों मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों मनाया जाता है इसका उत्तर आपको बताना है साथियों। बताइए क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार साथियों, बताइए हेमिस महोत्सव क्यों मनाया जाता है, बिल्कुल ये आपको बताना है साथियों। हेमिस महोत्सव की बात करते हैं तो इसमें साथियों ये तिब्बतन बौद्ध धर्म के संस्थापक थे पद्म संभव साथियों। कौन, संत पद्म संभव साथियों, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, संत पद्म संभव, पद्म संभव साथियों। क्या बिल्कुल ध्यान देना, संत पद्म संभव देखने को मिलता है। और ये साथियों क्या किए थे, ये तिब्बत बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं साथियों। कौन, तिब्बत बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो क्या तिब्बत बौद्ध धर्म के संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं साथियों, मतलब कि फाउंडर ऑफ तिब्बत बुद्ध रिलीजन साथियों, फाउंडर ऑफ तिब्बत। पहली बात तो हेमिस महोत्सव साथियों क्लियर है कि नहीं है, बताइए हेमिस महोत्सव क्लियर है। कभी कभी पूछा जा सकता है साथियों हेमिस महोत्सव किसके लिए मनाया जाता है, बिल्कुल संत पद्मा संभव के लिए मनाया जाता है, और इसे हम लोग मुखौटा नृत्य कहते हैं साथियों। बहुत सारे त्योहारों को मैं डीप में नहीं बताऊंगा, पर जो भी एग्जाम में ओरिएंटेड है, जहां से प्रश्न पूछा गया है, मैं उसको जरूर बताऊंगा, और आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है साथियों। क्या एक लड़का पूछ रहे हैं अंकुर बरुआ ताजमहल कब बनाया गया सर जी, 1653 या 48, नहीं बताऊंगा अभी, यहाँ ताजमहल की टॉपिक चल रही है। बताइए लगातार हम लोग लद्दाख में मनाते हैं साथियों नोमैडिक एलिफेंट साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा नोमैडिक एलिफेंट साथियों हम लोग वहां पे मनाते हैं। लोसार फेस्टिवल साथियों तिब्बती भाषा में नौवस इसे कहा जाता है, लोसार फेस्टिवल साथियों। अगर हम लोसार की बात करते हैं, लोसार साथियों, लोसार तिब्बती भाषा में से तिब्बती तिब्बती भाषा में नौवर्स कहते हैं। क्या तिब्बती भाषा में से नौवर्स कहते हैं, क्या साथियों, नौवर्स कहते हैं न्यू ईयर इन तिब्बतन लैंग्वेज साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक जगह नहीं साथियों, यह लोसार फेस्टिवल हमें ऊपर वाले हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। क्या लोसार फेस्टिवल हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है, न्यू ईयर इन तिब्बत लैंग्वेज देखने को मिलता है। क्या न्यू ईयर इन तिब्बत लैंग्वेज देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं नरोपा साथियों, चलिए नरोपा, अगर हम बात करते हैं साथियों नरोपा की, साथियों नरोपा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलता है। क्या नरोपा त्योहार साथियों, चलिए नरोपा त्योहार की हम लोग बात कर लेते हैं। 2 त्योहार इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे, नरोपा फेस्टिवल। चलिए हाँ बिल्कुल कई लोग मनाते हैं बेटा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। नरोपा साथियों हेमिस फट में मनाया जाता है साथियों। कहां पर, इस नरोपा कहां मनाया जाता है, अगर पूछा जाएगा साथियों तो हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, मठ होता है साथियों। क्या हेमिस मठ हमें देखने को मिलता है, हेमिस मठ में मनाया जाता है। इस दिन साथियों क्या होता है, एक डांस किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तेंडोल नृत्य कहा जाता है साथियों। एक डांस यहाँ पे होता है जिसे हम लोग सोडोल नृत्य कहते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सा, सोडोल नृत्य कहा जाता है साथियों। एक डांस यहाँ मनाया जाता है जिसे हम लोग क्या सोडेल नृत्य कहते हैं साथियों। क्या सोडेल डांस हम लोग कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट साथियों ये बता रहा हूं, बिल्कुल लद्दाख का राजसी नृत्य हमें देखने को मिलता है, मतलब कि स्टेट डांस ऑफ लद्दाख देखने को मिलता है। लद्दाख का राज्य डांस है साथियों। क्या स्टेट डांस ऑफ लद्दाख है साथियों, स्टेट डांस ऑफ लद्दाख जाता है। वहां पे कौन सा नृत्य किया जाता है, सोडेल नृत्य किया जाता है साथियों, स्टेट डांस ऑफ लद्दाख साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, इसे हिमालय का कुंभ कहा जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा हिमालय का कुंभ कौन सा है साथियों, तो हिमालय का कुंभ कौन है, बिल्कुल साथियों हिमालय का कुंभ। हिमालय का कुंभ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मतलब कुंभ ऑफ हिमालय किसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं हम लोग जानते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसे ही हम लोग क्या कुंभ ऑफ हिमालय के नाम से जानते हैं, जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि साथियों हर 12 वर्ष में लगाया जाता है, मतलब कि 12 साल में एक बार आयोजन होता है साथियों। क्या 12 ईयर में एक बार इसका आयोजन हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या 12 साल में हमें इसका आयोजन देखने को मिलता है। चलिए याद हो गया हमारे साथियों, तो हमने कहा नरोपा त्योहार होता है हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, जिसमें हम लोग सोडल नृत्य परफॉर्म करते हैं। सोडल नृत्य साथियों क्या है कि राजकीय नृत्य किसका, लद्दाख का साथियों में राजकीय नृत्य देखने को
स्ट्रिंग में मनाया जाता है, इसमें हम लोग सोडल नृत्य परफॉर्म करते हैं। सोडल नृत्य साथियों क्या है कि नाच के नृत्य किसका, लद्दाख का साथियों में नाच के नृत्य देखने को मिलता है। इसे हम लोग हिमालय का कुंभ कहते हैं या कुंभ ऑफ हिमालय कहा जाता है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखते हैं साथियों, क्या J&K के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो साथियों ये वाला जो हिस्सा है साथियों, ये किसके पास है, ये पगला पाकिस्तान या नल्ला पाकिस्तान के पास है साथियों। ये साथियों क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा कश्मीर है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये वाला साथियों कौन सा है, ये पीओके हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं साथियों। क्या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, मतलब कि पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब क्या हो गया साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कहा जाता है। क्या साथियों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हम लोग कहते हैं, बिल्कुल। पर ये है तो भारत का है, इसीलिए पाक ने इसमें कब्जा करके रखा है, बिल्कुल। और ये वाला भाग साथियों क्या है, ये वाला जो भाग है इसे हम लोग अभी का जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये वाला भाग क्या है, यही वाला भाग हमें जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है साथियों। कौन सा, ये वाला भाग साथियों में जम्मू एंड कश्मीर का देखने को मिलता है। सोचिए हमारा कितना ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर को कब्जा करके रखे हैं साथियों, बिल्कुल। नल्ला पाकिस्तान इधर से, अनटुल्ला साइना इधर से कब्जा करके रखा है साथियों। चलिए मेरी आवाज समझ आती होगी ना बेटा। चलिए पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। यहाँ पे साथियों एक महोत्सव मनाया जाता है, दो कई सारे महोत्सव हैं, आप पहले लिखिएगा साथियों। क्या पहला लिखिएगा, ट्यूलिप महोत्सव। क्या साथियों, ट्यूलिप महोत्सव लिखिएगा साथियों, लिखिएगा ट्यूलिप महोत्सव लिखिएगा, ठीक। दूसरा साथियों आपको लिखना है सिकारा महोत्सव लिखना है साथियों। क्या सिकारा महोत्सव लिखना है साथियों, क्या सिकारा महोत्सव आपको लिखना है। दूसरा महोत्सव हो गया साथियों, क्या सिकारा महोत्सव आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा साथियों आप लोग को लिखना है गुरेज महोत्सव लिखना है। चलिए अगर हम बात करते हैं गुरेज महोत्सव देखने को मिलता है साथियों। क्या गुरेज पूछा जाए, गुरेज कहाँ का है, तो गुरेज हमें जम्मू एंड कश्मीर का देखने को मिलता है। फिर तीसरा साथियों अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल अहरबल हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या अहरबल हमें देखने को मिलता है, अहरबल हमें देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं फिर हमें पंचौद देखने को मिलता है साथियों। क्या पंचौद देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या देखने को मिलता है, पंचौद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्या साथियों, पंचौद हमें देखने को मिलता है। फिर साथियों हमें क्या हेरात देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा हेरात, हेरात हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन सा, हेरात हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक सारी चीजें हमें, ये सारे फेस्टिवल साथियों कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के साथियों। पहला लिखिएगा साथियों अपनी कॉपी में ट्यूलिप महोत्सव साथियों। क्या ट्यूलिप महोत्सव लिखिएगा। दूसरा साथियों आपको सिकारा लिखना है साथियों, सिकारा लिखना है। तीसरा आपको गुरेज लिखना है। चौथा साथियों अहरबल लिखना है। पांचवा आपको पंचौद लिखना है और छठा आपको हेरात लिखना है साथियों। ये सारे के सारे आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं साथियों। हाँ अभी पढ़ा रहे हैं एक चीज, लद्दाख के समझ में आ गया, जम्मू एंड कश्मीर के आप लोग लिखिए सिकारा, गुरेज, अहरबल, पंचौद और हेरात साथियों। ये देखिए ये साथियों क्या है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है साथियों, और यहाँ पे साथियों ये सारे महोत्सव मनाए जाते हैं साथियों। चलिए लिखिए साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों कि जो ट्यूलिप महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है साथियों, तो मेरे साथ लिखिएगा ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन कहाँ करते हैं, यहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा साथियों। क्या ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में लिख चुका हूँ, श्रीनगर में किया जाता है साथियों। कहाँ पर, श्रीनगर में किया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा श्रीनगर में किया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है साथियों, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों कॉपी में एशिया का गार्डन साथियों, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, मतलब कि एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, ये आपको लिखना है। और परीक्षा में भर के प्रश्न पूछा गया है कि एशियाज लार्जेस्ट गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलता है। तो क्या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन साथियों। क्या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलता है साथियों। क्या ट्यूलिप गार्डन यहाँ हिंदी में लिख दिया हूं, बार-बार नहीं लिखूंगा, इंदिरा गांधी में आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं साथियों। क्या इंदिरा गांधी में आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हमें देखने को मिलता है। तो क्या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हमें देखने को मिलता है। चलिए यहाँ तक सारी चीजें हो गई। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे साथियों देखिएगा सिकारा साथियों कहाँ मनाया जाता है, सिकारा साथियों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिकारा की बात करते हैं तो सिकारा साथियों डल झील में मनाया जाता है साथियों। पूछा जाएगा सिकारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में साथियों डल झील में मनाया जाता है। और सिकारा क्या होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिकारा वो नाव है जो बिल्कुल अच्छे से सजा दी जाती है साथियों। क्या बिल्कुल वो नाव है जो अच्छे से सजा दी जाती है, और आप लोग तो रील्स के दीवाने हैं मेरे साथियों, और रील्स में तो आप लोग देखते ही होंगे कि कितने अच्छे से साथियों डल झील में उस लेक को सजाया जाता है। चलिए यहाँ तक चीजें समझ आ रही है कि नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए गुरेज महोत्सव साथियों वही का है, और अहरबल महोत्सव साथियों वहां का साथियों झरना है, अहरबल झरना साथियों, बिल्कुल अहरबल झरना पर ही अहरबल महोत्सव लगाया जाता है साथियों। कहां पे, अहरबल झरना पर ही लगाया जाता है, अहरबल झरना साथियों। क्या अहरबल वाटरफॉल है उसी पर साथियों, क्या अहरबल वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल पे हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या अहरबल झरना देखने को मिलता है। और पंचौद क्या है, नाग संस्कृति का प्रतीक है साथियों, पंचौद साथियों। लिखिएगा साथियों, क्या अगर मैं कहूं आप लोगों से पंचौद क्या है, तो पंचौद साथियों कुछ और नहीं है भैया, जम्मू कश्मीर का करवा चौथ है, और या इसका साथियों नाग संस्कृति का प्रतीक हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या नाग संस्कृति का प्रतीक हमें देखने को मिलता है, कि मतलब कि कल्चर ऑफ नाग का देखने को मिलता है साथियों। दुर्गेश सैनी जी नहीं नहीं क्या लिख रहे हैं, देखिए ऊपर शायद यहाँ पे करवा चौथ भी कहते हैं साथियों। क्या जम्मू एंड कश्मीर का करवा चौथ भी कहते हैं, संस्कृत ऑफ नाग साथियों, या साथियों हम कह सकते हैं कल्चर ऑफ नाग देखने को मिलता है, कल्चर ऑफ नाग देखने को मिलता है। चलिए पंचौद समझ में आ गया। तभी महोत्सव कहां से, चलिए बताएंगे साथियों। हेरात महोत्सव की बात करते हैं तो बिल्कुल ये क्या है हेरात महोत्सव, ये कश्मीरी पंडित का साथियों, कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है हेरात महोत्सव साथियों। क्या हेरात महोत्सव कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है, और यहाँ भगवान शिव और पार्वती के साथियों बिल्कुल साथियों शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हेरात महोत्सव अगर हम बात करते हैं साथियों, तो बिल्कुल साथियों हेरात आप लोग लिख लीजिएगा, हेरात के नीचे आप लोग लिख लेना साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। हेरात महोत्सव में क्या होता है, कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है साथियों। किसके, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पे शादी सेलिब्रेट की जाती है, मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती साथियों। क्या शिव एंड पार्वती की मैरिज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है साथियों। क्या शिव एंड पार्वती की मैरिज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है साथियों। तो ये सारे त्यौहार क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों।
तो साथियों हिमाचल प्रदेश देखते हैं साथियों। ट्यूलिप महोत्सव साथियों बिल्कुल श्रीनगर में मनाया जाता है। सिकारा साथियों डल झील में मनाया जाता है। गुलेट साथियों साथियों वहां मनाया जाता है। अहरबल साथियों अहरबल झरना मनाया जाता है। कंचौत साथियों बिल्कुल कंचौत वहां का करवा चौथ देखने को मिलता है। यस सर याद हो गया एक बार फिर से। यस सर जी यस सर जी यस सर जी। इतनी बात मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, कि आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत है। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों हिमाचल प्रदेश की, साथियों क्या हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं साथियों। ये देखिए साथियों ये क्या है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है साथियों। क्या हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है साथियों। यहाँ पे साथियों पहला फेस्टिवल आप लोग लिखिएगा साथियों, क्या कुल्लू दशहरा मनाया जाता है साथियों। क्या कुल्लू दशहरा मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या कुल्लू दशहरा यहाँ पे मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं कुल्लू दशहरा? कुल्लू घाटी में मनाते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या कुल्लू दशहरा हम लोग कहाँ मनाते हैं? बिल्कुल कुल्लू घाटी में मनाते हैं। दूसरा साथियों आपको बताना है फागली मनाते हैं साथियों। कहाँ पे साथियों? फागली यहाँ पे मनाया जाता है साथियों। क्या फागली यहाँ पे मनाते हैं। फागली महोत्सव कहाँ का है? बिल्कुल साथियों आपको हिमाचल प्रदेश का फागली महोत्सव देखने को मिलेगा साथियों। फिर अगर हम बात करते हैं हालडा और फुलेज हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या लिखिएगा साथियों मेरे साथ, हालडा हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या हालडा डालडा नहीं साथियों, हालडा हमें देखने को मिलता है। और दूसरा साथियों हमें फुलेज देखने को मिलता है साथियों। क्या फुलेज देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों। कुल्लू दशहरा कहाँ का है? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का है। फागली साथियों कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और अगर हम बात करते हैं हालडा बोले तो डालडा साथियों कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ये चारों आपको याद हुए। ये सारे आप याद हो गए। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों ये कुल्लू दशहरा साथियों 7 दिन का त्योहार है साथियों। क्या 7 दिन का त्योहार है और कब से चालू होता है साथियों? विजयदशमी से कुल्लू घाटी में चालू किया जाता है साथियों। कब? विजयदशमी से चालू किया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा विजयदशमी से चालू किया जाता है। और कहां पे साथियों? कुल्लू घाटी में चालू होता है साथियों। कहां? कुल्लू घाटी में चालू होता है और विजयदशमी से चालू किया जाता है। अगर फागली की बात करते हैं तो यहाँ पे साथियों 3 भगवान की पूजा होती है। शिव भगवान की, हिडिंबा की और नाग देवता की पूजा होती है साथियों। किसकी? शिव भगवान की होती है, नाग देवता की पूजा होती है और हिडिंबा माता की पूजा यहाँ पर की जाती है साथियों। किसकी? हिडिंबा माता की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा याद नहीं करना है पर इतना तो पता होना चाहिए कि फागली कहां का त्योहार है। फागली में साथियों शिव भगवान की, नाग भगवान की और हिडिंबा माता की पूजा किया जाता है। जब आप लोग जाएंगे साथियों सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग जाएंगे मनाली साथियों। कुल्लू मनाली में आपको हिडिंबा देवी टेंपल देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं हालडा इज इक्वल टू डालडा साथियों। ये साथियों दिवाली जैसा त्योहार हमें देखने को मिलता है साथियों। 2 दिन का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। बिल्कुल साथियों रोशनी का त्योहार कौन है साथियों? बिल्कुल फेस्टिवल ऑफ लाइट इसे कहा जाता है। बिल्कुल साथियों फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं साथियों। क्या फेस्टिवल ऑफ लाइट इसे कहा जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल रोशनी का त्योहार इसे हम लोग कहते हैं। रोशनी का त्योहार हम लोग इसे कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं साथियों। बिल्कुल जानिएगा फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। दिवाली जैसा ये त्योहार होता है साथियों। फुलेचा त्योहार साथियों इसे हम लोग बिल्कुल साथियों क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर कहते हैं। फूलों का त्योहार कहते हैं। अगर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल रोशनियों का त्योहार कौन है? हालडा है। और फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है साथियों? तो फूलों का त्योहार साथियों किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फूलों का त्योहार हम लोग किसे कहते हैं? मतलब कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर हम लोग किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फुलेचा को कहते हैं साथियों। 4 हम लोगों ने पढ़ा साथियों हिमाचल प्रदेश में हालडा, फुलेज, कुल्लू और फागली साथियों। कुल्लू की खासियत है ये 7 दिन तक होता है, विजयदशमी से चालू होता है साथियों। बिल्कुल फागली त्योहार की हम बात करते हैं शिव, नाग और हिडिंबा की यहाँ पूजा की जाती है। और हालडा त्योहार की बात करते हैं रोशनी का त्योहार साथियों। बिल्कुल साथियों बिल्कुल रोशनी का त्योहार हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है साथियों। फुलेचा त्योहार की हम बात करते हैं फूलों का त्योहार है। फूलों का त्योहार साथियों फलों में समझ लेना, फूलों का त्योहार समझ साथियों। क्या फूलों का त्योहार समझना। चलिए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर कहते हैं। चलिए इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? श्रीनगर में, तो बताया तो थे भैया। चलिए यहाँ तक सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है ये देखिए ये हमने पढ़ा पूरा कार्गिल के बारे में पढ़ा। मकर संक्रांति कहाँ कहते हैं? लद्दाख में कौन सा साथियों होता है? ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साथियों नरोपा कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है साथियों? हिमाचल प्रदेश में कहाँ होता है? ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। इसी के साथ साथियों आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल क्लास को एंजॉय करिएगा, पढ़िएगा, मन लगा पढ़िएगा। हैप्पी न्यू ईयर साथियों एडवांस। और आप सभी को मेरा बिल्कुल प्यार भरा हैप्पी न्यू ईयर साथियों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल और आप लोग मन तन धन से पढ़िएगा साथियों। जीवन में कुछ करना है तो बिल्कुल जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है साथियों। संघर्ष ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आपको करना पड़ता है साथियों। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा साथियों कि क्लास कैसी लगी साथियों, क्या चीजें याद हो रही नहीं हो रही है। ये कंटेंट साथियों आपको पूरे यूट्यूब पूरे चैनल पे आप लोग देख लेंगे। अगर ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा। इतने अच्छे से इतने शानदार तरीके से मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, बस ये मेरा विश्वास है।